बोफोर्स मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दशक से लंबित है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील और याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल जी ने याचिका दाखिल की थी और अब वो एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो नया कदम क्या है। अजय जी, क्या नया कदम है जो आप उठाने जा रहे हैं इस मामले में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अभी रिसेंटली जो एक राउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ पे सीबीआई ने एक एप्लीकेशन दाखिल करके एक लेटर रोगेटरी जारी कराया है यूएस गवर्नमेंट के लिए। माइकल हर्शमैन एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे जो कि फेयरफैक्स ग्रुप के चीफ थे। उनको 1986 जो ये कांड हुआ बोफोर्स स्कैम, उसके बाद में वीपी सिंह थे, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे और उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे काफ़ी। एक बीसीसीआई करके बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल था, एक मिस्टर अबेदी हुआ करते थे, वो चेयरमैन थे, कराची बेस्ड था। तो कराची में उसका ऑफिस था और लंदन में ऑफिस था। तो यहाँ से बहुत पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का होके पैसा कराची गया और लंदन गया। तो उनको एंगेज किया फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने। तो उन्होंने पाया कि बोफोर्स मामले में जो किकबैक्स थी वो भी पैसा लंदन गया और वो उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। तो जैसे ही ये बात फैली तो उस वक्त तुरंत वीपी सिंह को हटा दिया गया, उन्होंने फाइनेंस से डिफेंस में शिफ्ट कर दिया गया और वो वहीं पे उन्होंने एलिगेशन लगाया माइकल हर्शमैन ने, वो 2017 में जब आए थे इंडिया में, कि उसको डिरेल किया गया। और फिर मेरे को ये कई लोगों ने उनको ब्राइब भी करने की कोशिश करी। एक कोई लतीफ़ अहमद थे, उन्होंने करी, फिर 2 लोग और ब्राइब करने की कोशिश करी, दबाव भी डाला गया और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट उसमें नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछा जाएगा तो मेरे पास मटेरियल है। तो ये 2017 की बात है। तो अभी रिसेंटली जो सीबीआई ने जो लेटर रोगेटरी लिया है वो इसीलिए लिया है कि यूएस जाके उनसे बात करे। मगर 2023 में भी उन्होंने कहा है कि हमने कई पत्र लिखे, यूएस गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। तो इस पर चूँकि बहुत स्लो चल रही है सीबीआई और कभी बीच में थोड़ा सा एक्ट करती है फिर रुक जाती है, तो मेरी बहुत अर्ली तड़के सुबह बात हुई उनसे यूएस में माइकल हर्शमैन साहब से। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि मैं इस मामले में, चूँकि मैं याचिका करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मामला 20 साल से ऑलरेडी पेंडिंग है। तो आप एज ए पिटिशनर उनसे मिलेंगे जाके और उस मामले में जो भी उनसे जानकारी है वो कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि बोफोर्स में क्या हुआ, क्या स्कैम में कौन लोग थे, और उसके बाद कई स्कैम हुए डिफेंस डील में और लोगों की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि ये खुला ही नहीं कभी भी ये और पता नहीं लग पाया, इस पर कोई डिसीजन, किसी को सज़ा नहीं हुई। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं इसमें कोऑपरेट करने को तैयार हूँ और आपकी वीज़ा वगैरह जब हो जाए, मैंने कहा वीज़ा की फॉर्मेलिटी चल रही है मेरी, मैं उसके बाद आप मेरे को फ़ोन कर लीजिए और फिर यूएस में आ जाइए। तो इसमें असल में एक तो बैकग्राउंड ये है कि दूसरा ये चीज़ बहुत फैली है कि इसमें 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ इन्वेस्टिगेशन में, और उसमें जस्टिस आर.एस. सोडी ने अपने जजमेंट में लिख दिया था 31 मई 2005 को, जब उन्होंने हिंदुजा ब्रदर्स और एबी बोफोर्स कंपनी के खिलाफ चार्जेस क्वैश किए थे, कि इसमें 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और जबकि फिर आरटीआई हमने जब डाली तो आरटीआई में आया कि 5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। तो पूरे देश की जनता एकदम अचंभित हो गई और देश की जनता कहने लगी कि जब 64 करोड़ रुपये पूरे उसमें गए, स्कैम हुआ, उसमें 250 करोड़ रुपये खर्च कर दी सरकार ने, तो ये भी एक बहुत गलत संदेश गया था इसका। तो ये सारी बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है इस केस का, और अगर आप बात करके आएंगे जो इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने, उनके पास जो भी तथ्य हैं उसके बारे में अगर वो आपको बताते हैं तो किस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में आप बताएंगे? पर्सनली ही बता पाएंगे, क्योंकि एजेंसी से अभी कोई ताल्लुक उनका नहीं हो पाया होगा। तो इसमें तो कोर्ट परमिशन देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का, और उसके बाद फाइल करते हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट अलाउ करता है, क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ नया तथ्य आता है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होते हैं, जनहित याचिकाएँ होती हैं, उसमें तो हमेशा इस प्रकार का अलाउ कर दिया जाता है। जब तक निर्णय ना हो जाए तब कभी भी कुछ इस तरह का कोई भी नया तथ्य आता है, तो जबकि उनके पास में ऐसा स्टार्टलिंग कोई चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा, सीबीआई ने उसी की वजह से लेटर रोगेटरी लिया है उनसे मिलने के लिए। तो फिर हमको मतलब, चूँकि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस, चूँकि ये 3 जजेस स्पेशल बेंच मैटर है और 2018 के बाद लगा ही नहीं है ये केस, और उसके लिए मेंशन हमने पीछे भी एप्लीकेशन फाइल की थी, अभी पिछले साल अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल की थी, तो वो उस वक्त भी नहीं लगा क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं थी। तो इसको मैंने ये सोचा है कि मैं पहले यूएस जाके उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता हूँ, क्योंकि
अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, और यहीं से जो है इस मैटर को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना है कि कौन लोग थे, क्या थे। तो जो भी तथ्य और अवेलेबल हैं वो कोर्ट में लगाने ज़रूरी हैं। और जब सीबीआई खुद ही उसमें लेटर रिकॉर्डरी ले रही है तो उनको भी लग रहा है कि इसमें कुछ तथ्य हैं। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी एप्लीकेशन लगाई थी 2017 में, सेल्फी फाइल की थी, जो कि 13 साल बाद फाइल की गई थी, और इसीलिए वहाँ पे डिसमिस भी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि पहले से ही एक अजय अग्रवाल की पिटीशन यहाँ पेंडिंग है 2005 से, तो सीबीआई को जो भी बात कहनी है उस पिटीशन में आके कहे। और सीबीआई इसमें प्रोफॉर्मा रिस्पोंडेंट भी है, फोर्थ जो रिस्पोंडेंट है, क्योंकि सीबीआई का ही केस था हाई कोर्ट में, मगर सीबीआई ने अपील नहीं की थी क्योंकि तत्कालीन लॉ ऑफिसर ने परमिशन नहीं दी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अभी आपका जो केस है यहाँ पर जो पेंडिंग है, बेसिकली सीबीआई ने अपील नहीं की, फिर उसके बाद आपने खुद इनिशिएटिव लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। लगभग 20 साल हो चुके हैं जैसा कि आपने बताया हमें। अभी क्या स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट में केस का? क्या सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब क्या नतीजा निकलने वाला है आगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे बढ़ता है? देखिए, सर्विस भी सब कंप्लीट है, प्लीडिंग्स भी कंप्लीट है, कोई जवाब किसी ने कोई दाखिल नहीं किया दूसरी साइड से। और सीबीआई भी एक परफॉर्मर रिस्पॉन्डेंट था। सीबीआई ने जो पिटीशन में कहा उसके लिए मैंने उस वक्त भी, जिस वक्त इन्होंने सीबीआई ने सेल्फी फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, तब भी अटॉर्नी जनरल को मैंने लिखा था और सीबीआई डायरेक्टर को भी लिखा था कि इस मामले में आप रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 हैं ऑलरेडी, तो जो कुछ भी आपको कहना है इसमें कहें। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। तो सीबीआई तो किसी भी टाइम उस केस में आके कह सकती है, और सीबीआई चूँकि रिस्पॉन्डेंट है, वो वहाँ पे रहते भी हैं जब केस लगता है, सीबीआई के वकील रहते भी हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अब जो जाना बहुत ज़रूरी हो गया यूएस, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप आ जाएं यहाँ पे माइकल हर्षमैन साहब से, और मैं सारा अरेंजमेंट आपका करा देता हूँ, मगर उन्होंने अपना मतलब अनिच्छा व्यक्त की कि मैं इंडिया में आने की। तो मैंने कहा मैं स्वयं आता हूँ वहाँ पे। उन्हें ऐसा न लगा हो कि वो कहीं आकर यहाँ फंस न जाएं, शायद जो भी हो सकता है। एज भी है, 80 ईयर्स के हैं वो, 80 साल की उम्र हो गई है उनकी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि भाई राजीव गांधी बिकेम वेरी फ्यूरियस जब मॉन्ट ब्लैंक करके एक अकाउंट था, स्विस अकाउंट का नाम आया, उसमें पैसा गया था वो फोर्स का, और वो ये बताते हैं कि राजीव गांधी जी के नाम के अकाउंट था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको पता हैं, और जनता के बीच में कोई भी बात है वो आनी चाहिए। लेकिन राजीव जी तो अब है नहीं इस दुनिया में, तो ऐसी स्थिति में अब अगर कोई इस मामले में एक्शन लेती भी है सुप्रीम कोर्ट, तो किसके खिलाफ लेगी? क्या अन्य लोग हैं इस पे जिनके नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ? हिंदुजा ब्रदर्स हैं अभी, और उसमें यह है कि अगर आदमी चला भी जाए, लेकिन पता तो लगना चाहिए देश की जनता को कि कौन लोग थे उसमें, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कितना पैसा गया, कैसे गया, क्या गया, वो तो खुलना ही चाहिए। और कोई भी चीज़ होता है, चाहे अभी भी आप देखते हैं क्रिमिनल केसेस में 85 साल बाद खुलता है, जो लोग उसमें होते हैं, जो कन्विक्ट होते हैं, वो भी मर जाते हैं, होता है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये पूरा तथ्य जनता के सामने आना आवश्यक है, और इसके लिए ये नया चीज़ यही है इस वक्त कि यूएस जाके मैं उसको पूरा एविडेंस गैदर करके आऊँगा और देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रखूँगा, और देश की सर्वोच्च अदालत जो भी निर्णय उस पर लेती है वो जनता के बीच में आएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अजय अग्रवाल जी को। अब देखना ये है कि वो यूएस जाकर आते हैं और उसके बाद जो उनकी ओर से कदम उठाया जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और किस हद तक उनकी जो कोशिश है वो कामयाब रहती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।